Welcome back, class 12th students. Now, as we were on chapter 1, in exercise 1.1, just we solved relation which is based on equivalence relation, reflexive relation, symmetrical relation, as well as transitive relation. In the next exercise, we come on function, that is वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन. जो भी वन वन ऑन टू फंक्शन होगा उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. In the next exercise 1.3, it is based on invertible function जो function 1 1 on 2 अगर आपने उसको प्रूव कर दिया है तो उसका मतलब उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है. So we studied about this. One more concept we already studied, that is composition of two functions, जिसको गॉफ या फॉक आप बोलते हैं. After that we started 1.4, that is based on binary operation. So some questions we already solved. So on that path, if we will proceed, so we will see this question number 9 and 10th of exercise 1.4. Student, in the previous video we were on exercise 1.4. it is based on binary operation. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पिछले सेशन में ये जो एक्सरसाइज है 1.4 बाइनरी ऑपरेशन सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एक्सरसाइज रिड्यूस्ड है या नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस. ओनली द इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग. सो कंसर्निंग टू दैट वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. 9 और 10 दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं. जहां 9th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये गिवन बाइनरी ऑपरेशन कोम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है. 10th क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है. तो कंसर्निंग दैट आई सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज 5th. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि वो बोर्ड वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू मे ट्राई at your home for practice. So come to the third. So student, it is the third question. As you may see here, on the set of q rational number, q एक सेट है रेशनल नंबर्स का, उसके बिहाफ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 9th और 10th बेस्ड है. इसमें जो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. सॉरी. इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, तो आपको इसमें चेक करना है कि यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी और या एसोसिएटिविटी फॉलो करती है या नहीं करती है. तो फॉर कॉम्यूटेटिविटी स्टूडेंट्स, जस्ट वी स्टार्टेड दिस. फॉर कॉम्यूटेटिविटी ए ऑपरेशन बी मस्ट बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होता है कॉम्यूटेटिविटी के लिए. सो जस्ट वी आर यूजिंग ए ऑपरेशन बी जो आपको दिया गया है, दैट इज ए प्लस ए बी. ओके. बी ऑपरेशन ए को आप उसी फॉर्म में लिखेंगे. अब अगर मैं बी पहले लिख देता हूं तो यहां भी ए की जगह पहले बी आएगा, तो बी प्लस बी ए हो जाएगा. तो एज यू मे सी हियर बी प्लस बी ए. सो दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ए बी तो ए बी के या बी ए के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है. इट इज गिवन. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. सो नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी के लिए पहले दो वेरिएबल्स ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन बी ब्रैकेट क्लोज्ड, ऑपरेशन सी इज इक्वल टू फिर लास्ट के दो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ब्रैकेट क्लोज्ड. सो जस्ट टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एसोसिएटिविटी. सो ए ऑपरेशन बी को आप इसी फॉर्म में अगर आप देखें, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, ऑपरेशन सी एज इट इज. इट मीन्स जो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करना है. देन आफ्टर ए ऑपरेशन जो ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी है, ऑन दैट बिहाफ यू कैन राइट बी प्लस बी सी. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अगेन वी विल ऑपरेट ऑपरेशन वन मोर टाइम, क्योंकि यहाँ पे दो बार ऑपरेशन आपको करना है. एक बार ब्रैकेट वाला सॉल्व करने के बाद दूसरी बार जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ ऑपरेशन है. नाउ अब ये जो आपके पास ए प्लस ए बी है, ये एक तरह से आपके पास ए को
इंडिकेट कर रहा है. सो इन प्लेस ऑफ दिस यू विल राइट दिस a प्लस ए बी प्लस ए बी. ए की जगह आप a प्लस ए बी लिखेंगे और b की जगह c को पुट करेंगे इन द सिमिलर मैनर. राइट हैंड साइड अगर आप ले रहे हैं a ऑपरेशन b, यहाँ पे b प्लस बी सी. नाउ इट विल बिहेव लाइक b. सो इट इज a प्लस ए, b की जगह आप b प्लस बी सी पुट कर दीजिए. देन आफ्टर यू विल सॉल्व, वी विल गेट a प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी. इनका मल्टीप्लाई करने के बाद एल्जेब्रिकली आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज a प्लस ए बी प्लस ए बी सी. तो यहां देख रहे हैं आप ए सी ज्यादा आ रहा है जबकि इधर ए सी नहीं है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इसी के अंदर ही जो आता है वो आता है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए. तो स्टूडेंट्स, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट what we will do now, see here for identity. आइडेंटिटी के लिए स्टूडेंट्स आपको बताया था ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है. इसके अंदर ई जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. सो नाउ ए ऑपरेशन ई यूजिंग दिस फैक्ट आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए ई. इसी तरह से ई ऑपरेशन ई को आप लिख सकते हैं ई प्लस ए ई या ई ए, दैट इज इक्वल टू ए. इसके बाद आप दोनों को जो है ए से कंपेयर करेंगे. सो इट मीन्स ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स ई इज इक्वल टू 0. तो यहां पर आपके पास ई का वैल्यू 0 आ गया है. क्वेश्चन ये है क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है. अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं ई ऑपरेशन ए वाला. ई ऑपरेशन ए कैन बी रिटन एज ई प्लस ई ए, दैट इज इक्वल टू ए. इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन राइट नाउ ई प्लस ई ए इज इक्वल टू ए, और यू कैन राइट, इसको इधर ले जाइए, ई इज इक्वल टू ई, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं. तो इट इज 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए, और ई का वैल्यू ए अपॉन 1 प्लस ए. तो यहां पे आपके पास ई का वैल्यू आया है ए अपॉन 1 प्लस ए, और यहां पे ई का वैल्यू आ रहा है 0. इट मीन्स इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक एलिमेंट होता है. तो इट मीन्स यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट आप निकाल नहीं सकते हैं. सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. So students, in this manner we will solve this question. So ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ पार्ट, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी. प्रोसीजर सेम ही रहेगा. सो जस्ट सी दिस. ए बी को आप लिख सकते हैं यूजिंग दिस फैक्ट. नाउ इट इज द fifth part. A operation B can be written as AB upon 4, and B operation A can be written as BA upon 4. तो आप जानते हैं कि AB upon 4 हो या BA upon 4 हो, दोनों आपस में इक्वल होते हैं. इट मीन्स इट इज कॉम्यूटेटिव. सो यू मस्ट राइट इट इज कॉम्यूटेटिव. Okay, on the other hand, come to the associativity. So it is for associativity, students. Now we will see this. ए ऑपरेशन बी को आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन 4, ऑपरेशन सी इज इक्वल टू, इसी तरह से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को आप लिख सकते हैं बी सी अपॉन 4. यूजिंग दिस फैक्ट व्हाटसोएवर द स्टेटमेंट इज गिवन. अगेन वी विल यूजिंग दिस ऑपरेशन. तो यहाँ पे ए बी अपॉन 4 है. अब ए बी अपॉन 4 ए की तरह काम करेगा और सी जो है वो
बी की तरह काम करेगा. सो नाउ यू मे राइट स्टूडेंट्स ए बी अपॉन 4 इंटू सी अपॉन 4. इन द सिमिलर मैनर a into bc upon 4 upon 4, or you may write it implies abc upon 16 is equal to abc upon 16. So here you may see easily कि it is associative, क्योंकि ए बी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास ए बी सी अपॉन 16 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी आपके पास ए बी सी अपॉन 16 आ रहा है. इट मीन्स यहां पर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है. सो इट इज एसोसिएटिव. So after confirming associativity, come for the identity. Now for identity, students, you know very well A operation E must be equal to E operation A is equal to A. So A operation E को आप क्या लिख सकते हैं using this fact AE upon 4. In the similar manner it is EA upon 4. It must be equal to A. इन दोनों को आप बारी बारी से इक्वल रखेंगे A के. So AE upon 4 is equal to A से A कैंसिल हो जाएगा. It means E is equal to 4. In the similar manner EA upon 4 that is equal to A से A कैंसिल हो जाएगा. E is equal to 4. तो आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट्स में E का वैल्यू 4 आया है विच इज अ यूनिक एलिमेंट. सो देयरफॉर हियर E is equal to 4 is an identity element. इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. So you will write yes, E is equal to 4 is an identity element. So students, in this manner we solve this question number 9 and 10th. Now come the next, which is most important question regarding CBSE, that is question number 11th. So now students come to the 11th question. यहाँ पे आप देख रहे हैं A is equal to कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो नेचुरल नंबर का कार्टीजियन प्रोडक्ट है और ए बी ऑपरेशन सी टी आपको दिया गया है ए प्लस सी कोमा बी प्लस टी. तो यहाँ पे जिस तरह से कॉम्यूटेटिव में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होता है, तो यहाँ ए की जगह आपको ए बी एक पेयर लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे कार्टीजियन प्रोडक्ट का आपके पास ये सेट ए है. सो ए बी ऑपरेशन सी डी आपको प्रूव करना पड़ेगा इज इक्वल टू सी डी ऑपरेशन ए बी. तो यहां पे ए की जगह ए बी लिया है और बी की जगह हमने सी डी को यूज किया है. So using this fact whatsoever is given in the statement, so in place of this you can write a plus c you can write a plus c comma b plus d must be equal to c plus a comma d plus b. If you will use this fact a plus c b plus d is equal to c plus a and d plus b. तो यहां देख रहे हैं a plus c c plus a के इक्वल होता ही है और b plus d plus b के इक्वल होता है. So it means it is commutative. So you must write it is commutative. Okay students, now come for associativity. तो एसोसिएटिविटी में जिस तरह से शुरू के दो आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं ए ऑपरेशन बी वो ब्रैकेट में लिखे होते हैं, फिर ऑपरेशन सी, फिर लास्ट वाले दो एलिमेंट आपके पास लिखे होते हैं जो बी सी होते हैं, ए ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर बी ऑपरेशन सी. तो यहाँ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सी डी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है ई एफ. Okay students, now using this operation, so in place of this you can write a plus c comma b plus d operation ef as it is equal to, in the same sense you must write it is c plus e comma d plus f. Okay students, using this fact जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है
फिर आप एक बार, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे आपके पास अब भी बचा हुआ है, एक बार फिर ऑपरेशन को यूज करेंगे। पहले वाले के अंदर आप ई को ऐड कर देंगे और इट कैन राइट ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। क्या ये इक्वल है आपके पास? अब आप इसको ऐड करेंगे ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो इसमें भी आप देख रहे हैं एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। सो यस, यू विल राइट इट इज एसोसिएटिव। उसके बाद जब आपने ये दोनों प्रूव कर लिए कि ये कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, तो आफ्टर दैट आपको इसमें निकालना है, कह रहे हैं फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑन ए इफ एनी। तो आपको ए के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहां पे निकालना पड़ेगा। सो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट नाउ यू विल राइट फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने आपको ई को बताया था, जिसमें आप लिखते थे ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। सो फॉर दैट पर्पस यहां पे भी आप कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं। सो लेट एक्स वाई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए ऑपरेशन ई, तो ए की जगह आप ए भी लिखेंगे, ऑपरेशन ई की जगह अब आप एक्स वाई लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स वाई ऑपरेशन ए बी। ये किसके इक्वल होगा? ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, दैट इज ए बी। ओके, यूजिंग दिस लॉजिक you can write a plus x comma b plus y must be equal to x plus a comma y plus b that is equal to a। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। यहां पे ये जानना जरूरी है कि एक्स वाई आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप कहेंगे ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन ई ही यहां पर एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। तो ए प्लस एक्स अब आप ए के इक्वल लेंगे, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे बी प्लस वाई को आप बी के इक्वल लेंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 0 0 आपके पास आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप सोचिए क्या 0 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है ऑन दिस सेट? तो आप लिखिएगा नो। क्वेश्चन है क्यों 0 0 क्यों नहीं हो सकता है? 0 0 बच्चों इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 0 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, सो यू 0 0, क्योंकि आपने x और y की जगह आप 0 0 रखेंगे, 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो इन दिस मैनर you will write 0 0 does not belongs to the natural number. So therefore it does not आइडेंटिटी एलिमेंट, आप इस तरह से लिख दीजिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स अगर ये आपके पास किसी और नंबर्स के लिए होता, नेचुरल नंबर के अलावा किसी और नंबर के लिए होता, तभी इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता। So students, it is the end of exercise 1.4. Now in the next video we will take some important question of this chapter 1, then after we will start chapter 2. Okay students.